अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी फ़ोटोशॉप की सेकंड क्लास में मैं आपको लासो टूल, क्विक और मैजिक टूल के बारे में बताऊंगा। ये क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले राइट क्लिक करके लासो टूल के सामने आपको एल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो एल प्रेस करके भी आप इसको लासो टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके लाइक इसमें कुछ सिलेक्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं यूँ उसमें सर्कल बना के ईज़िली ऐड कर सकता हूँ। और अगर सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई चीज़ इसमें से निकालनी है, तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके यूँ कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर शिफ्ट प्लस ऑल्ट में प्रेस करता हूँ तो ये मेरी इंटरसेक्ट बन जाएगी। अब पॉलीगोनल टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ क्लिक करना था और बाय मिस्टेकनली आपने यहाँ क्लिक कर दिया, और अब आपने क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है और आपका एक स्टेप बैक हो जाएगा, या डिलीट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। और अगर किसी वजह से आपकी ये सारी सिलेक्शन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही तो आपने सिंपल एस्केप प्रेस करना है, तो जितनी भी सिलेक्शन थी वो सारी डिसेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसके साथ मिलाऊंगा ये मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर इसमें मैंने ऐड करना है, कोई सिलेक्शन ऐड करनी है, सिंपल शिफ्ट प्रेस करके, और अगर सब्ट्रैक्ट करनी है तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसमें सर्कल बनाऊंगा, और अगर इंटरसेक्ट करनी है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करूंगा और ये मेरी होगी। अब ये यूज़ कहाँ होता है, लाइक ये मेरे पास बिल्डिंग है। अगर आपने इसको फुल स्क्रीन करना है तो F प्रेस करेंगे, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये कुछ बड़ी होगी, और दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये पूरी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। और छोटा करना है तो दोबारा आपने F प्रेस करना है, और फिर आप F प्रेस करेंगे तो वापस आपकी पहली कंडीशन पे आ जाएगी। अब यहाँ मैं आपको सिलेक्शन दिखाता हूँ। ये मैंने सिंपल बिल्डिंग्स ली हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सिलेक्शन के लिए। ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी। अब इस पिक्चर पे मैंने राइट क्लिक करना है जो मेरी सिलेक्शन है, और यहाँ से लेयर वाया कॉपी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ राइट साइड पे आप देखेंगे मेरी एक नई लेयर बन गई। इसने जो मेरी सिलेक्शन थी उसको एक नई लेयर पे ले आया। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, और ये तो थी कि मैंने इस पर राइट क्लिक करके किया, और अगर मैं कंट्रोल शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ कंट्रोल+J, तो तब भी मेरी सिलेक्शन को उसने ये आगे एक न्यू लेयर पे ले आया। अब जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल, यहाँ मैं इसका आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल+J प्रेस करूँगा, ये मेरी उतनी लेयर्स को बनाता जाएगा। अगर तो आपने सिलेक्शन को करना है तब भी, और अगर आपने एक नई लेयर पे करना है तो तब भी कंट्रोल+J पर प्रेस करेंगे तो ये आपकी न्यू लेयर बनाता जाएगा। अब इस लेयर को तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं इस लेयर को दिखाता हूँ, सॉरी इस लेयर को। अब इस लेयर पे आके मैंने ये बिल्डिंग्स कॉपी की,
लाइक इसका बैकग्राउंड अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट करके, अगर तो मैं इसी के ऊपर करूँगा तो ये मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हाइड हो जाएंगी। लाइक Alt प्लस बैक स्पेस करूँगा तो ये पूरी हाइड हो जाएगी। अब मैं यहाँ एक न्यू लेयर लेता हूँ, इस लेयर को इस लेयर के नीचे कर देता हूँ। अब इस लेयर 2 को सिलेक्ट करके मैं Alt प्लस बैक स्पेस करता हूँ तो मेरा कलर इजीली उसमें बिल्डिंग्स के पीछे आ जाएगा, बैकग्राउंड पे आ जाएगा। मैं कोई और कलर अगर रखना चाहता हूँ, लाइक ब्लैक रखना चाहता हूँ, ब्लैक सेलेक्ट करके मैं इसको कर सकता हूँ। और अगर वाइट रखना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। और अगर मैं इस बिल्डिंग्स को मूव करना चाहता हूँ तो सिंपल मूव टूल लूँगा यहाँ से, या वी प्रेस करके मैं यहाँ से अपनी दूसरी सिलेक्शन पे ले जा सकता हूँ। ये मेरी यहाँ ले जा सकता हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ मैग्नेटिक टूल। इस पिक्चर को पहले बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैग्नेटिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैग्नेटिक टूल की खासियत ये है कि ये दो कलर्स के दरमियान का जो डिफरेंस होता है ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। अब लाइक मैं यहाँ से इस मैंने ऑरेंज को सिलेक्शन करनी है, मैं सिंपल अपने पॉइंटर को मूव करता जा रहा हूँ और ये सिलेक्शन करता जा रहा है। जहाँ आपसे गलती हो आपने बैक स्पेस प्रेस करना है, आपकी सिलेक्शन जो थी वो एक स्टेप बैक हो जाएगी। आप इसको क्लिक करके भी ले जा सकते हैं, लाइक ऐसे। ये थोड़ा सा मैं खुद इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा कि मैं इसको क्यों अंदर लेके आया। क्लिक करने से ये होता है कि आपकी लाइन आपके कंट्रोल में रहती है, आप जहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये मेरी सेक्शन कंप्लीट हो चुकी। अब ये वाला जो एरिया रह गया, अब मैंने इसको कैसे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ आके लासो टूल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है इसके साथ साथ। ये हो गई, ये मेरी सिलेक्शन हो गई। अब अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो ये मेरी कॉपी बन गई इसकी, आप देख सकते हैं। अब इसका अगर बैकग्राउंड पे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी कलर, तो मैं इजीली इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये मैं उसी लेयर के ऊपर कर दिया। एक नई लेयर लेते हैं, इसको इसके नीचे करते हैं। अब इस लेयर पे मैं, ये हो गया। और अगर मैं इसको मूव करके लेके जाना चाहता हूँ तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ ले आ सकता हूँ। यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इस मैग्नेटिक टूल में ये विड्थ में जो पिक्सल दिए हैं ये डिफ़ॉल्ट 10 है। अगर मैं इसको लाइक मैं 40 कर देता हूँ, अब क्या होगा। अब ये होगा कि अब जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे मेरा पॉइंटर दूर भी है तब भी वो उसके साथ साथ और इनके साथ साथ चिपक रहा है। और मैं कितनी तेज़ी से इसको सिलेक्शन कर ली मैंने। अब अगर मैं, ये तो था मैग्नेटिक टूल। अब अगर मैं इसका मैजिक टूल लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन में मैजिक टूल लेता हूँ। मैजिक टूल किसी एक कलर को, मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब अगर मैं दोबारा इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसने जितना भी वाइट था वो सारा सिलेक्ट कर लिया, ये एरिया रह गया थोड़ा सा। इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ ताकि ये इसके साथ साथ ये भी ऐड हो जाए। अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, सॉरी, इसको मैं
कंट्रोल शिफ्ट आई करके अब मुझे कंट्रोल जे करूँगा तो ये मेरा ऑरेंज सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने इसको मैजिक टूल से कितनी जल्दी सिलेक्ट कर लिया। लासो टूल की निस्बत मैजिक टूल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इससे बहुत जल्दी अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं एक दूसरी पिक्चर लेता हूँ, लाइक ये वाली पिक्चर लेता हूँ। इस पर मैं अगर मैजिक टूल से मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने ये कुछ एरिया छोड़ दिया और ये एरिया, ये मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने रखा हुआ है शिफ्ट की, और ये अब इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ इसकी टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट 32 आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, अब मैं इसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक मैं इसको 50 कर देता हूँ, और अब अगर आकर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देख लें इसने मैक्सिमम एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया। टॉलरेंस जितना आप कम करते जाएंगे ये उतना एरिया कम सेलेक्ट करेगा। अब अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, पहले इन्वर्स करता हूँ, अब कंट्रोल जे करता हूँ, और ये मेरे ऑरेंज आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गए बहुत इजीली। एक और पिक्चर से आपको दिखाता हूँ, लाइक इस पे अगर टॉलरेंस मैं 50 रखता हूँ तो आप देखें एक ही गो में ये सारा एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं यहाँ से इसको अनडू करके इसकी टॉलरेंस में सिर्फ 5 कर देता हूँ, और अब अगर सेलेक्ट करता हूँ, आप देख लें ये एक ही कलर जो उसने मिलता जुलता था वो उसने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि ये इस तरह कम एरिया सेलेक्ट करेगा और आपका टाइम ज़्यादा लेगा। जब टॉलरेंस होगा तो आप इसको डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस पे ही रहने दें, और आप इस तरह अपनी सिलेक्शन क्विक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। ये तो था मैजिक टूल। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, लाइक इसी पिक्चर को पहले ले लेते हैं, इसको अनचेक कर इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल WS की शॉर्टकट की। अब ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसका साइज़ P फॉर पाकिस्तान, इसके साथ ब्रैकेट्स जो हैं राइट साइड वाली प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, और लेफ़्ट साइड वाली प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको सिलेक्ट कर लें। आप देख लेंगे कितनी जल्दी सिलेक्शन हो रही है इसकी। यहाँ अगर आपने पिक्चर का साइज़ बड़ा करना है, ऑल्ट प्रेस करके माउस का व्हील अप करेंगे तो पिक्चर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और इसको अगर ये स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हाथ बना हुआ आ जाएगा। आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं पिक्चर को ऊपर नीचे की तरफ। अब यहाँ से जो इसकी स्टिक है इसका साइज़ छोटा है, तो मुझे यहाँ से छोटा करके अगर इसको भी सिलेक्ट करना है तो मैं इसको इसका साइज़ छोटा करके इसको भी, और अगर मुझे लीव करना है ये हो गई, इसका साइज़ छोटा करते हैं, और अब इसको कंट्रोल जे करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने मैजिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं दूसरी पिक्चर पे दिखाता हूँ आपको, इसको मैजिक टूल से अब क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑरेंज को, साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और अगर मुझे लीव भी सिलेक्ट करने हैं तो मैं इनको भी सिलेक्शन में ले लेता हूँ। और अगर मुझे ये इसका लीव भी लेना है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके इसको पिक्चर को ऑल्ट प्रेस करके और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसका साइज़। अब इसके अंदर आपको प्लस नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा इसके अंदर माइनस आपको आ जाएगा। अगर मैंने कोई सिलेक्शन डी सेलेक्ट करनी है, लाइक ये वाला एरिया मैंने डी सेलेक्ट करना है, तो मैंने
ऑल्ट प्रेस किया और इसको यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। लाइक ये वाला एरिया मुझे अनसेलेक्ट करना है। और यहाँ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लेट्स सपोज ये मेरी थोड़ा सा अभी ये सिलेक्शन में बाहर हो गई आपकी, मैं प्लस कर रहा हूँ, ऐड होती जा रही है। अब मैंने इसको अगर अंदर लेके आना है, मैंने ऑल्ट प्रेस करना है और इसको अनसेलेक्ट कर देना है। पिक्चर को छोटा कर लेते हैं और अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने इसको क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्शन अपनी कर ली। और अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं मूव टूल लूँगा यहाँ से, या शॉर्टकट की इसकी वी है, वी प्रेस करके मैं इसको अपनी जिस लेयर पे लेके आना चाहता हूँ, फाइल पे लेके आना चाहता हूँ, मैं इसको मूव करके वहाँ ले आ सकता हूँ। होप आपको लासो और मैजिक टूल दोनों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।